मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमने स्वर से किस तरह से दीपक जलाए इसकी बाबत हमने बता दी है, पर आज हमारा विषय है सूर्य स्वर से यदि हम दीपक जलाते हैं तो इससे हमारी क्या चीज़ में वृद्धि होती है। इससे मित्रों हमारे ज्ञान और सिद्धि के लिए, समृद्धि और सिद्धि। सिद्धि मतलब जिसको मंत्र सिद्ध करना है, अपने जीवन को सिद्ध करना है, अपनी मनोकामना सिद्ध करना है, अपने पावर को बढ़ाना है, अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बढ़ाना है, अपने अंदर के टैलेंट को निखारना है, अपनी वाक सिद्धि करना है, अपनी वाणी सिद्धि करना है, अपने मानसिक स्थिति को दुरुस्त करना है, अपने मन की चंचला मन को ठीक करना है, अपनी आत्मिक शुद्धि करना है, भाव की शुद्धि करना है, सांसों की शुद्धि करना है, जीवन की शुद्धि करना है और अपने को सिद्ध बना लेना है, प्रमाणित बना लेना है, शानदार बना लेना है। तो उसके लिए सूर्य साधना सबसे बेहतरीन बताया गया है। तो सूर्य स्वर से यदि हम दीपक जलाते हैं और सूर्य स्वर में ही यदि हम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और अपने को ध्यान में ले आते हैं तो निश्चित तौर से फिर आपके जीवन में आपके प्राण शक्ति के समृद्धि से भर जाएगा। आपका मस्तिष्क का सभी सारे मस्तिष्क क्रियाशील हो जाएंगे और आपके अंदर में वाणी सिद्धि हो जाएगा, मानसिक सिद्धि हो जाएगा। लोगों की आप सहायता कर सकते हैं, लोगों की आप मदद करेंगे, क्योंकि आपके पास अब इतना एनर्जी पावर हो जाएगा कि आप अपनी एनर्जी किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हो, किसी की प्राण रक्षा कर सकते हो, किसी की दुख तकलीफ कम कर सकते हो। आप एक बड़े सौभाग्यशाली बन सकते हो मित्रों। तो इसके लिए क्या है, जैसे साधारण सा नियम हमने बताया कि या तो आप एक दिन चंद्र स्वर से आप नवरात्रि में आप दीपक जलाइए और दूसरे दिन सूर्य स्वर से जलाइए। लेकिन आप यदि सिर्फ समृद्धि की और ज्ञान की और सिद्धि की साधना करना चाहते हैं तो 9 दिन का 9 दिन आप सूर्य नाड़ी से ही दीपक जलाइए और सूर्य स्वर में ही आप अपनी मंत्र को कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन वही होगा। यदि आप विशेष काम चाहते हैं, यदि विशेष प्रतिफल चाहते हैं, विशेष साधना करना चाहते हैं, 9 दिन तक का नो बात, किसी से बात नहीं करना, लिख के भी बात नहीं करना, मोबाइल में चैटिंग करके भी बात नहीं करना, मैसेज इत्यादि डाल के बात नहीं करना और दिमाग में घर की चिंता छोड़ देना, व्यवसाय की चिंता छोड़ देना, परिवारों की चिंता छोड़ देना। 9 दिन तक के अपने भीतर रहना, अपने कुटी में हो जाना, अपने अंदर में हो जाना, यदि विशेष लाभ चाहते हो तो। नहीं तो काम चलाओ आप चाहते हो तो 9 दिन तक का दीपक जलाना, 9 दिन तक की सूर्य साधना करना, 9 दिन तक के मंत्र करना, उसका लाभ थोड़ा होगा। क्योंकि जब प्रकाश को जब छितरा होता है, फैला होता है, तब उस प्रकाश में मारक क्षमता नहीं होता। लेकिन जब हम उसी प्रकाश को आवर्धक लेंस से यदि हम उसको ले आते हैं तब वह शक्तिशाली बन जाता है। अभी ये जो दीपक का प्रकाश था, फैला हुआ था, प्रकाशित नहीं था। इसके अंदर में जो अग्नि शक्ति है उस तेल को जलाने की, बाती को जलाने की, लेकिन जब उसको एक जगह हमने जला दिया, अब वो दीपक प्रकाश दिखने लगा, अब इसकी शक्ति बढ़ गई। तो मित्रों, जैसे ही हम को चाहिए ज्ञान, समृद्धि और सिद्धि के लिए, तो सूर्य स्वर से आप अपने नवरात्र कर सकते हो। या इस मनोकामना नहीं है, सिद्ध नहीं करना है और अपने को जीवन में सामान्य करना है, केवल आपका सामान्य चीज़ें नहीं, तो एक दिन चंद्र स्वर और दूसरे दिन सूर्य स्वर हमने बता दी। अब जलाना कैसे है हमने वैसे वीडियो में तो विस्तार से बता दिया है, लेकिन मेरे नए साथी उसके लिए थोड़ी सी सूर्य स्वर है तो आप इसको बंद कीजिए। अब इसको भली भांति से 15 मिनट पहले आप अपने सूर्य स्वर को साफ कर लीजिए। अब कुंभक कीजिए। अब बाती उठाइए दाहिना हाथ से, दीपक में डालिए, अब फिर सांसें लीजिए, अब फिर कुंभक कीजिए, अब फिर दाहिना हाथ उठाइए, तेल को डालिए, अब फिर सांसें लीजिए, अब फिर कुंभक कीजिए उसी हाथ से। मान लीजिए सूर्य हाथ है तो मैं दाहिना हाथ का उपयोग करूंगा, दाहिना हाथ से माचिस पकड़ूंगा और उसके बाद इसी से मैं जला लूँगा और उसके बाद मैं अपने दीपक को उसी स्वर में प्रज्वलित कर दूंगा। इसके बाद मित्रों, अब मेरा दीपक जलने लगा, सूर्य स्वर में जलने लगा मेरे दीपक। अंदर में जो भी है, जो भी पुष्प रखना चाहते हैं, और कलश के अंदर में जल भरा हो, ये जल रोज़ का रोज़ बदल देना है। यदि रोज़ नहीं बदलना चाहते हैं तो इसके अंदर में हवन सामग्री डाल दीजिए,
पूरा का पूरा हाँ जड़ी बूटियों से भरा रहो तो आपको बदलने की कभी ज़रूरत नहीं है। या और आपके पास यदि दीपक बड़ा है तब यह प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दीपक छोटा है, जैसे ये दीपक देख रहे हैं नमूना के लिए, तो इसके अंदर में जल भरा हुआ है, उसके ऊपर मैंने दीपक रखी हुई है ताकि मेरे अंदर के गुणों को बैलेंस रखे और इसकी शक्ति को नीचे ना होने दे, ऊपर उठने दे। इसमें जल रखने से दोहरा फायदा, पहला एक आपका दीपक गर्म नहीं होगा, दूसरा दीपक से निकलने वाली तेल आपके इस प्लेट में होगा और वो जो तेल निकलेगा वो आपका चमत्कारिक गुण बन सकता है। आप उसको हथेली में रख करके घर का प्रत्येक व्यक्ति उसको यदि मार्जन कर ले, शोधन कर ले और खींच ले तो वह बरकत वाली तेल बन जाता है। वस्तु एक है, लाभ तो हो गया। अब हमने जला ली सूर्य से, अब हमको यदि चाहिए अपनी ज्ञान की वृद्धि, अपने संपूर्ण ज्ञान चाहिए, मस्तिष्क चाहिए। यदि मैं ज्ञान क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, रिसर्च करता हूँ, खूब मुझे ज्ञान चाहिए, अपने विषय में मैं बहुत ज़बरदस्त होना चाहता हूँ, मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति हूँ, या मुझको करियर बनानी है और मुझको शानदार अपना परफॉर्मेंस करना है, मेरे अंदर की सारी प्रतिभा बाहर निकले, मेरी वाक सिद्धि बाहर निकले, मेरे अंदर की जो अतीन्द्रिय क्षमता है वो बाहर हो जाए और मैं बड़ा शानदार बन जाऊँ, तो मित्र फिर आपको यही करना होगा। हमने सांसें खींची, अब हम मंत्र बोल रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने फिर गहरी सांसें खींची और मंत्र बोला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जब भी सांस लेना है सूर्य से ही सांस लेना है। मैं उंगली नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सूर्य नहीं ले रहा हूँ। मतलब आप नए नए हैं तो आपको ये उंगली अंगूठा से कुछ से बंद करना होगा। पुराने अभ्यस्त हो जाते हैं तो जिस नासिका से कहते हैं उसी नासिका से स्वर चलते हैं। इसके लिए आपको साल 2 साल अभ्यास करना पड़ेगा। मित्रों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप जप कीजिए, मंत्र कीजिए और आपके घर में दीपक जलता रहे। दीपक का गुल काटने का नमूना मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य सांसे से आपने अपने एक दूसरा छोटा दीपक जलाइए। जलाने का फॉर्मेट पूरा वही होगा, नियम वही होगा और इसका ज्योति उसमें आप हस्तांतरित कर लीजिए। अब इसमें गुल आ गया है तो गुल की सफाई कर लीजिए, बाती बदलना है तो बाती बदल लीजिए और फिर आप उसको वही नियम से बाती बदलने के उस दीपक को इसमें अपने कुंभक के साथ में ऐसा किया, मैंने बंद किया है और मैंने दीपक से दीपक जला दी। अब मैंने कुंभक को फिर बाहर कर दिया। अब मुझको इसमें तेल डालना है तो मैंने उसी हाथ से, जिस हाथ से मैं अपना दीपक जलाया हूँ उसी हाथ से मैं अपनी इस तरह से तेल को डाल सकता हूँ। कुंभक के साथ है, इस तरह से हम तेल डाल दिए। मित्रों, अब आपका यह दीपक ज्योति दीपक बन गया, जबरदस्त दीपक बन गया, आपके लिए सिद्ध दीपक बन गया। आपका बड़े बड़े ज्योति कलश इसके सामने फीका पड़ जाएगा क्योंकि अभी इसमें आपकी प्राण बसती है। आप जिस नाड़ी से शोधन करते हो और मंत्र करते हो और जिस स्वर से यदि हमारा वो दीपक जला हुआ है तो मित्रों सीधा का सीधा इसका कनेक्शन सविता से हो जाती है, ब्रह्मांड की शक्तियों से हो जाती है। और ब्रह्मांड के जितने भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, वो सब दीपक की ओर आकर्षित होने लगता है। और ये दीपक की जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, चूँकि मैंने अपने सांसों से जलाया है, मैंने अपनी प्राण को आहुति दी है। मंत्र बोलना मतलब क्या है, मेरी प्राण की आहुति है। और तो ये इसका जो सामर्थ्य है मेरे अंदर के रोम रोम में वो दिव्यता से प्रकट होगा। और यदि आप मौन व्रत साधन कर सकते हो तब तो आपके लिए और उत्तम। और भोजन तो आप सामान्य लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। लेकिन नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप 1-1 घंटा निकाल लीजिए सुबह शाम नवरात्र में, पर 1 घंटा पूर्ण आपका हो, पूर्ण उस समय मन हो, मन में बकबक ना हो, मन इधर उधर की बातें ना सोचे, मन कुछ भी ना करे, सिर्फ आपका ध्यान उसमें लीन हो जाए। तो 1 घंटा का ही 9 दिन के बाद उसका बेनिफिट देखना है मित्रों। और लेकिन आप 3 घंटा का लेते हो, 3 घंटा का वैसे सबसे छोटा नियम है, सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा। 3 घंटे यदि आप नियम का पालन कर लेते हो तो 9 दिन के बाद इसके आप बेनिफिट देखना।
और प्रत्येक दिन अपने घर में कम से कम 15 मिनट का आप रोज इसको फॉलो करो। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम रात्रि को सोते समय, हर काम हो जाएगा आपका। केवल 15 मिनट उसको आपको पुनर्जीवित रखना है। रोज का रोज 15 मिनट के लिए आपने जला लिया दीपक, आपने अपनी साधना कर ली, अब दीपक को जलने के लिए छोड़ दिया। अपने से बुझाना नहीं है। आपने एक बार तेल डाल दी, एक बार आपने ज्योति कर दी, अब वो कितने घंटे जाएगा उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपके घर के अंदर में जितने भी प्राणी होंगे, जितने भी पशु पक्षी होंगे, पेड़ होगा, पौधा होगा, आदमी होगा, सबके अंदर में जो आपने बरकत बोली है, आपकी भावना से जो उस समय प्रार्थना हुआ है, उस सबको उसका लाभ मिलता हुआ जाएगा। यदि आपने कहा है कि मेरा अवचेतन मन, मेरी ब्राह्मी मन जानता है कि मेरे अंदर में प्रखर शक्ति है, तो मित्रों सबके अंदर की प्रखर शक्तियां जागना शुरू हो जाएंगी। तो एक ही चीज बोलना मित्र, एक मॉडल बनाना छोटा सा, पर ऐसा ना हो, संघर्ष ना हो। मन के अंदर है लालच, धन मिल जाए, धन मिल जाए। अब साधना कर रहे हो ज्ञान का तो संघर्ष होगा। तो मन के भीतर को संघर्ष में नहीं लाना है। और परिवार में यदि आपका कोई कहा नहीं मानता है तो किसी के लिए कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ अपने लिए मांग लेना, अपने लिए बोल लेना, अपने लिए अपने को अच्छा करना, अपने ज्ञान के लिए अपनी दीपक जलाना। लेकिन पूरे परिवार के लोग चाहता है घर में प्रेम हो, सुख हो, समृद्धि हो, तो पूरे परिवार को उस दिन 15 मिनट 1 घंटा के लिए अपने उस नाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। सूर्य साधना करना है तो सूर्य का पूरे घर के लोगों को 1 घंटा के लिए यानी 45 मिनट के लिए उनको कम से कम में प्राणायाम करना होगा और उनकी मनोभाव से जुड़ना होगा। फिर अपना अपना काम करते रहे तो उसमें सब घर को लाभ होगा। लेकिन घरों में संघर्ष है। हम देखते हैं कि मियाँ बीबी के बीच में नहीं बनता, पिता पुत्र के बीच में अनबन रहता है, माता, या आजकल कलयुग है मित्रों, आपके अंदर में इतना अनबन है तो बाहर तो अनबन होना स्वाभाविक है। इसलिए आप पहले से पहले बहुत बड़ा दिल मत दिखाइए, पहले अपने को अच्छा कर लीजिए, पहले अपना दृष्टिकोण परिपाक कर लीजिए, पहले अपनी भाव शुद्धिकरण कर लीजिए, पहले अपने को ज्ञानवान बना लीजिए, पहले अपने को प्रखर बना लीजिए, पहले खुद को सक्षम बना लीजिए। तो सक्षम व्यक्ति जब आप बन जाओगे तो आपकी वाणी में जब सिद्धता आ जाएगी तो आप दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हो। मित्रों, तो अपने सूर्य के नाड़ी से अपनी दीपक जलाएं और अपनी व्रत करें, अपनी अनुष्ठान करें और उसके लाभ प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सूर्य नाड़ी से दीपक जलाएं और अपनी मंत्र को करें, आपको ईश्वर सिद्धि दे, साधना दे और आपको प्रखर बनाए। नमस्कार, धन्यवाद।